हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप। इसके साथ साथ यूट्यूब इंस्टा पे अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है ड्रैग प्रूफ मेकअप, वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा। और ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है स्क्रीन। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट का बिफोर आफ्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो इस तरह मैंने ये मेकअप है वो किया था। और हमारे यहाँ जैसे कि मौसम ठंड भी है लेकिन बहुत गर्मी होती है, डे के फंक्शन होते हैं ब्राइड्स के, तो गर्मी बहुत ज्यादा होता है। और आप बिलीव करिएगा गाइस, ये जो मेकअप मैंने किया था वो बिल्कुल मतलब जैसे कि वैसे था। सारे फंक्शन होने के बाद भी जो ब्राइड है, ब्राइड का रिव्यू ऐसा था कि बिल्कुल भी मतलब उसके स्किन पे जो मेकअप है बिल्कुल भी हिला नहीं था, और क्रैक्स नहीं, ग्रे नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा था। तो इतना अच्छा ये जो मेकअप है वो आता। इसके साथ साथ ड्रैग प्रूफ मेकअप के लिए जो सीक्रेट प्रोडक्ट है उसका भी मैं आपको आज नॉलेज दूंगी। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ जो ब्राइडल चार्जेस होते हैं मैं कितना लेती हूँ वो भी मैं आपके साथ हाँ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले हम स्किन की प्रिपरेशन करेंगे सीटीएम करके। तो यहाँ पे देखिए मैं हिमालय के मॉइस्चराइजिंग जो एलोवेरा फेशियल वाइप से वो यूज कर रही हूँ। ये फेशियल वाइप से आपको अच्छे से जो फेस है वो क्लीन कर लेना है। जो भी डस्ट होता है, पहले ब्राइड ने थोड़ा बहुत मेकअप अगर किया होगा तो वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेबी वाइप्स आपको बिल्कुल भी यूज करना नहीं है गाइस। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ऐसे कि वो बेबी वाइप्स यूज करते हैं फेस क्लीन करने के लिए, और ये रियल फैक्ट है। तो यहाँ पे हमें जो फेशियल वाइप्स होते हैं वही अच्छे से यूज करना है। यहाँ पे हम क्लींजिंग लोशन भी यूज कर सकते हैं, बट क्या होता है ब्राइड्स का जो होता है बहुत काम मतलब जो काम होता है हमें बहुत फटाफट करना पड़ता है, और टाइम की बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जो फेशियल वाइप्स है वो यूज करके हमें अच्छे से टाइम भी मिल जाता है और जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड थिंग है क्लीन करने के, फेस क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैंने लेंस यूज किया था। और देखिए यहाँ पे लेंस की भी मैंने अच्छी टेक्निक से यूज किया है। बिल्कुल भी मतलब ब्राइड को इरिटेट नहीं हुआ था, और एकदम सेकंड में मतलब जो लेंस है वो मैंने फिक्स किया था। तो यहाँ पे देखिए इनर कॉर्नर में आपको ब्राइड को देखने के लिए बोलना है, और जो आई बॉल होता है वो वहां पे रख के आपको अच्छे से सेट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट क्रिम्पिंग कर लिया था। और ये जो मेरी ब्राइड थी इसके बहुत कर्ली ईयर्स थे गाइस। तो यहाँ पे मैंने पहले जाते ही उसको स्ट्रेटनिंग दे दिया था, और उसके बाद क्रिम्पर दिया था। और क्रिम्पिंग करने के बाद क्रिम्पर से ही मैंने अच्छे से स्ट्रेटनिंग कर लिया था। तो हेयर प्रिपरेशन भी यहाँ पे मैंने कर लिया था। इसके बाद फेस क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैंने जो ग्लाइकोलिक एसिड का जो टोनर होता है वो यूज किया है। यहाँ पे मैंने ये जो हमारे यहाँ का जो लोकल ब्रांड है वो यूज किया था ग्लाइकोल। और आपको अगर यूज करना होगा टोनर तो आप ऑनलाइन पर देख सकते हो। जो भी ग्लाइकोलिक एसिड उसमें रहेगा वो आप अच्छे से एक्नी और पिंपल स्किन के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर किया है, तो ब्यूटी स्ट्रोक्स का मैंने ये जो मॉइस्चराइजर है यूज किया है। यहाँ पे आप सेटापिल का भी जो मॉइस्चराइजर होता है वो यूज कर सकते हो, दोनों भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और जब भी हम सीटीएम करते हैं गाइस तो आपको 2 मिनट्स का गैप इसमें रखना है, डायरेक्टली प्रोडक्ट आप लोग अप्लाई करना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा सीक्रेट प्रोडक्ट जो कि है ड्रैग प्रूफ। हमारा जो मेकअप है वो ड्रैग प्रूफ रखेगा। तो यहाँ पे देखिए मार्स का मैंने जो ग्रिप प्राइमर है वो यहाँ पे यूज किया है, वो अच्छे से अप्लाई कर लिया है। तो आपको मैं इसका एक अच्छा रिव्यू दे दूंगी। आपको अगर ड्रैग प्रूफ मेकअप चाहिए, स्वेट प्रूफ मेकअप चाहिए गाइस, तो आप ये वाला ग्रिप प्राइमर ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको टच करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा चिप चिप इसका जो मतलब कंसिस्टेंसी इसकी चिप चिप है। तो बिल्कुल जो आपका मेकअप है ब्राइड का वो पकड़ के रखेगा, हिलने वाला नहीं मेकअप। तो ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है करेक्टर कंसीलर की बारी। तो यहाँ पे मैंने सोपारिल के जो पैलेट है वो यूज की है, और यहाँ से मैंने जो ऑरेंज करेक्टर है वो उठाया है, क्योंकि
काफी अंडर आई सर्कल थे, एक्ने के स्पॉट्स थे ब्राइड के फेस के ऊपर, तो वो हाइड करना हमें नेसेसरी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर का यूज किया है। और जैसे हम मेकअप करते हैं तो आपको एक बात सजेस्ट करूंगी, बहुत कम प्रोडक्ट में आपको काम करना है गाइस, जितनी जरूरत है बिल्कुल भी मतलब है जैसे ज्यादा प्रोडक्ट लगा के आपको मेकअप करना नहीं है, बहुत कम कम प्रोडक्ट में ही आपको अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैंने करेक्टर बहुत लाइट किया है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद डायरेक्टली फाउंडेशन हमें यूज नहीं करना है, जो ऑरेंज करेक्टर है उसको हमें कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए स्किन से एक शेड डार्कर मैंने कंसीलर लिया है, और कंसीलर से मैं अभी ये जो ऑरेंज कलर है वो कट कर ले रही हूँ। तो ये जो ट्रिक्स होते हैं वो आप ध्यान रखिएगा जब भी हम बेस बनाते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका ब्राइडल का जो बेस है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बेस अच्छा बना तो मेकअप बहुत अच्छे से निखर के आता है। तो यहाँ पे देखिए कंसीलर मैं कर रही हूँ और उसको जो डैम ब्यूटी ब्लेंडर है उससे ब्लेंड कर ले रही हूँ। और ब्लेंड भी आपको बिल्कुल लाइट हैंड से, आपको सॉफ्ट हैंड चला के ब्लेंड करना है। अब यहाँ आता है फाउंडेशन की बारी। तो फाउंडेशन मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का यूज किया है। और फॉरएवर 52 में ये जो है हनी शेड है, इसका यह नेम इसका, तो ये नेचुरल जाता है, तो ये शेड मैंने उठाया और इसको बिल्कुल कम क्वांटिटी में आपको यहाँ पे लेना है। और इसमें मैं ऐड करूंगी यूरोप गर्ल का डार्कर शेड, और एकदम थोड़ा सा ही अमाउंट में वो लूंगी, क्योंकि ब्राइड की जो स्किन टोन है उसके साथ हमें मैच करना है। तो इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले तो फाउंडेशन से। जब भी हम दो फाउंडेशन मिक्स करते हैं तो आपको बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी के साथ उसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे स्किन टोन में चेक कर ले रही हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। तो मैं यहाँ इसमें एप्लीकेशन कर रही हूँ, तो बिल्कुल लाइट लाइट में यहाँ पे फाउंडेशन है वो एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो ये जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ गाइज, मेरे जो सारे ब्रश है वो बेली कंपनी के हैं। तो बहुत अच्छे से मैं 3 साल से यही ब्रश यूज कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छे से एक वर्क करते हैं। आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। और यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की बात करें तो ये है पीएससी का ब्यूटी ब्लेंडर। पीएससी का ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से जो मेकअप है परफेक्ट ब्लेंड करता है गाइज, आप इसके साथ जा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नेक भी हमें कवर करना है, और जितनी मैंने फाउंडेशन की क्वांटिटी ली है उतने में फेस, नेक और बैक ये सारा कवर हो जाएगा। उतनी ही क्वांटिटी में हमें कवर करना है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हमें यूज करना नहीं है। क्योंकि अभी ना बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, बहुत कम कम प्रोडक्ट में ही काम करने का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि सबको नेचुरल लुक चाहिए होता है। ब्राइड भी अगर होगी तो ब्राइड को भी बहुत नेचुरल लुक चाहिए होता है। तो इस ट्रेंड को पकड़ के ही हमें काम करना है गाइज। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से ब्लेंड करने में कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मेकअप में ज्यादा टाइम कहाँ लेती हूँ, तो मैं ब्लेंड करने में, जो मेकअप है वो अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करने में बहुत विश्वास रखती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ। और इसी पे मेरा काम जो है वो बहुत अच्छा होता है, 100% परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो बेस है वो फाउंडेशन के साथ मैंने ब्लेंड कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये पीएससी का शेड है, पीएससी का नेचुरल शेड है गाइज ये। और बहुत अच्छे से जो मेकअप है वो लॉक करता है। अब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है अंडर आई सर्कल में लाइंस पड़ जाती है गाइस, आपने नोटिस किया होगा, जो हमेशा मेकअप करते होंगे तो उनको ध्यान में आता होगा, लाइंस हमेशा अंडर आई सर्कल में पड़ती पड़ती है। तो वहां पे भी आपको अच्छे से पफ के साथ जो पाउडर है, ट्रांसलूसेंट पाउडर, बहुत कम कम क्वांटिटी में लेना है और अच्छे से ब्राइड को अपर डायरेक्शन में देखने के लिए बोलना है। और वहां पे आपको अच्छे से इस तरह से डैप डैप करके जो पाउडर है वो लॉक करना है। तो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग, मतलब लाइंस पड़ती ही नहीं, इससे बहुत अच्छे से लॉक कर देता है पाउडर। तो अगर आपका बनाना पाउडर का भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर ब्राइड का शेड मतलब जो स्किन टोन है वो अगर डार्कर है तो आप बनाना पाउडर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेचुरल शेड के साथ ट्रांसलूसेंट पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आईब्रो डिफाइनिंग में कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं पीएससी का पैलेट यूज करती हूँ, ये पाउडर फॉर्म में आता है और बहुत नेचुरली ये
जो आईब्रो डिफाइन करता है, बहुत अच्छा रिव्यू है, मैं यही यूज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत नेचुरल तरीके से मैंने जो आईब्रो है वो डिफाइन कर लिए इस तरीके से। और ये बहुत ज्यादा डार्कर शेड में आपको कभी भी मतलब जो आईब्रो डिफाइन है वो यूज नहीं करना है, बहुत अच्छे से हल्के हल्के हाथों से आपको नेचुरल डिफाइनिंग इसकी करनी होती है। तो अभी देखिए मैं आई मेकअप कर रही हूँ, तो अभी देखिए ट्रेंडिंग में जो है बहुत सॉफ्ट आई लुक, ब्राइड भी होगी तो उसको भी एकदम सॉफ्ट लुक चाहिए होता है। तो इसके लिए जैसे कि कॉस्ट्यूम का कॉस्ट आपको जब भी आप आई मेकअप करते हो तो आपको कॉस्ट्यूम भी देखना है कि कौन सा आई मेकअप इस पे जाएगा, तो बहुत न्यूड सा हमें जो काम है वो करना आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं डिलांसी की पैलेट यूज करती हूँ, और डिलांसी की पैलेट मुझे बहुत अच्छी आती है, उसके पिगमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, और जो पाउडर है उसका फॉल नहीं होता है। तो यहाँ पे पूरा आई बेस पे मैंने बहुत सा लाइट शेड, लाइट पिंक में सबसे ज्यादा जो लाइट शेड था वो मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद आउटर कॉर्नर में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उससे डार्क शेड अप्लाई किया, और उसके साथ पिंक पिंक गोल्डन में जो शिमर था हल्का हल्का वो मैंने अप्लाई किया है, बहुत ज्यादा हेवी ग्लिटर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया नहीं है। तो और आपका जो ब्लेंडिंग का जो तरीका है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो आई बेस बहुत अच्छे से निखर के आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इतने भी शेड उठा रही हूँ, बट जो आई मेकअप आप देख रहे होगे बहुत न्यूड सा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, और जैसे ब्राइड को चाहिए था वैसा ही आई मेकअप मैंने दिया दिया है। बहुत सारे कलर में, बहुत सारे ग्लिटर में, अभी ये वाले जो आई मेकअप है वो चलते नहीं है गाइस, तो बहुत सटल लुक चाहिए होता है सबको। तो अभी देखिए मैं ब्लश लगाऊंगी यहाँ पे। तो डिलांसी के पैलेट में से मैं ब्लश का काम कर लेती थी शुरू में, लेकिन इस साल मैंने ये आई मैजिक का पैलेट लिया है, और बहुत अच्छा है, लाइट वेट ये जो पाउडर है इसका ब्लश बहुत अच्छे तरीके से करता है, नेचुरल शेड में देता है। तो ये जो मेरी ब्राइड थी इसको ज्यादा ब्लश की क्वांटिटी बहुत कम चाहिए थी, इसको ना के बराबर, तो ब्लश मैंने अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पे आती है हाइलाइटर की बारी, तो हाइलाइटर भी मैं बहुत कम क्वांटिटी में यूज करती है क्योंकि बहुत शाइन करता है। तो आपको हाइलाइटर फीचर्स उभारने के लिए करना है, ना कि पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए स्माइल करने के लिए बोलना है, और जब भी हम ब्लश जहाँ पे हमने ब्लश अप्लाई किया होता है उसके ऊपर ही आपको हाईलाइट करना होता है एकदम हल्के हैंड से। तो यहाँ पे मैं यूरोप गर्ल का हाईलाइट यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिव्यू है इसका, और हाइलाइटर के लिए ये कमाल का हाइलाइटर है गाइस, तो आप ये वाला जो हाइलाइटर है ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं 2 साल से यही यूज कर रही हूँ। फॉरएवर 52 का भी हाइलाइटर अच्छा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लैशेस अप्लाई कर दी थी, शायद ये जो क्लिप है ये कट हो गई, और इसके बाद मैंने जो लिक्विड आईलाइनर है वो यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने रिकोड का जो आईलाइनर है वो मैं यूज कर रही हूँ, इसके स्ट्रोक्स भी बहुत अच्छे होते हैं, तो ये मैं प्रेफर करती हूँ। मैं जेल बेस में भी लगाती हूँ कभी कभी, बट यहाँ पे थोड़ा फास्ट करना था मेकअप, टाइम की बहुत कमी थी, तो इसलिए मैंने ये जो आईलाइनर है वो लगाया है। तो यहाँ पे अच्छे से विंग के लिए आपको आईलाइनर बनाना होगा, तो ये रिकॉर्ड का जो आईलाइनर है वो बहुत बहुत बेस्ट है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिक्विड लिपस्टिक का यूज किया है, तो पहले मैंने आउटलाइन दे दी है सेम शेड से, और इसके बाद जो लिपस्टिक है वो मैं अच्छे से अप्लाई करूंगी। तो ये चेरी शेड है, ये मैंने नायका से परचेस किया था, बहुत अच्छा शेड है ये। इसकी लगभग इसकी प्राइस है कुछ 600 इसकी प्राइस है, बट ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छा शेड है ये। तो ये वाला जो लिक्विड है वो मैंने अप्लाई किया, और ये वाटरप्रूफ मेक लिपस्टिक है, तो अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो यहाँ पे देखिए जो मेकअप लुक है वो कंप्लीट हो गया था, और यहाँ पे बिलीव करिएगा आप कि मैंने यहाँ पे कुछ भी मेकअप फिक्सर वगैरह अप्लाई नहीं किया था, फिर भी ये जो मेकअप लुक है वो ड्रैग प्रूफ अच्छे से हुआ था। तो हेयर स्टाइल से पहले आपको ब्राइडल सेट जो है वो लगा लेना है, क्योंकि फिर बाद में जो हेयर स्टाइल है वो खराब होती है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेंटर पार्टिंग करके यहाँ पे टिक्का भी सेट कर लिया है, और टिक्के के लिए मैंने उसका जो धागा है धागे में मैंने एक गांठ लगाती हूँ, और गांठ के ऊपर जो हेयर पिन है वो लगा दी, क्योंकि हमें बाद में टिक्का सेट करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ड्रेप कर लिया है जो ब्राइडल का जो दुपट्टा है, तो अलग अलग प्रकार के ड्रेपिंग होते हैं, आपका जैसे आउटफिट है
उस तरीके से, और जैसे डिमांड है, रिक्वायरमेंट है ब्राइड की, उस तरीके से आप ड्रेपिंग कर सकते हो। और ब्राइडल जो सेट होता है वो भी आप जो आउटफिट है उसके साथ कैसे जाता है वो देख के आप अच्छे से ब्राइडल सेट चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी बारी है आपको चार्जेस बताने की। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ब्राइडल लुक जो मेकअप था मैंने फॉरएवर 52 ब्रांड में किया था। तो इसका 2 मेकअप लुक मैंने 15,000 में लिए थे। तो इसके ब्राइडल पैकेज के अलग-अलग चार्जेस होते हैं। आप जैसे प्रोडक्ट लगाते हो, उस तरीके से आप जो चार्जेस है वो लगा सकते हो। और तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।